नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। क्या मोदी और शाह मिलकर राहुल गांधी को बचा रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, दोनों मिलकर राहुल गांधी को बचा रहे हैं, अन्यथा राहुल गांधी इस समय जेल में होते। और उन्होंने कहा कि अगर मोदी और शाह राहुल गांधी को बचाना बंद नहीं करते हैं तो वह न्यायालय में जाएंगे और इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये आज उन्होंने ट्वीट करके कहा। सुब्रमण्यम स्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो ऐसी शख्सियत हैं, बहुत विद्वान हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वह दृढ़ संकल्प के धनी हैं। उन्होंने कई ऐसे मामलों का तथ्यान्वेषण किया है जो अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके बारे में शायद जनता को कभी पता नहीं चलता अगर उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे ज्यादातर मामले जो हम लोग जानते हैं वो गांधी परिवार से संबंधित हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने? क्या उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से संबंध अच्छे नहीं हैं? तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएं तो सुब्रमण्यम स्वामी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी सोनिया गांधी और जयललिता से मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। लेकिन उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं। और बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उनका स्वाभाविक दल है। इसके पहले जिस समय जनता सरकार थी, उसके बाद में जो जनता पार्टी बनी थी, उसको सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही जिंदा रखे हुए थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय हो गया था। सामान्यतः वे राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद उनको कहीं से नामांकन नहीं दिया गया और शायद यही उनकी नाराजगी की वजह हो सकती है। लेकिन अगर ये नाराजगी की वजह है तो भी राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई मामला बनता है तो इसे गंभीरता से देखना भी चाहिए था। ये सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं जिन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया का जो मामला है उसका खुलासा किया था। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें तारीख नहीं पड़नी, इसमें उतनी तेजी दिखाई नहीं पड़ती जितनी होनी चाहिए थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जगह होती और ये मामला नरेंद्र मोदी अमित शाह से संबंधित होता तो अब तक कुछ भी हो गया होता। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। और इस सब अनुभव के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रश्रय दे रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है उनका उनकी कोई मजबूरी हो और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो मामला नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया वाला है, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीधे सीधे संलिप्तता नजर आती है और इनकी कई संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है, अटैच किया जा चुका है। और इसकी जो गंभीरता है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी दोनों ने ही अग्रिम जमानत ले रखी है न्यायालय से। वैसे तो नेहरू और गांधी परिवार में घपले घोटालों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। नेहरू के जीप घोटाले से लेकर राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स तक न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। और कांग्रेस की सरकार रहते शायद ही कोई ऐसा रक्षा समझौता हुआ हो जिसमें गांधी परिवार की संलिप्तता न हुई हो। यूपीए सरकार का, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उसका जो दूसरे कार्यकाल था 2009 से 2014 तक का, वो तो ऐसा लगता है था कि सरकार है या घोटालेबाज है कोई, सिर्फ घोटाला करने के लिए बनी हुई है। इतने घोटाले हुए जिनका एग्जैक्ट नंबर भी कोई नहीं बता सकता है। बड़े बड़े घोटाले आपको 2G, कोलगेट, 3G, इस तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन और बाकी घोटालों का तो पता भी नहीं होगा। लेकिन ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला आज बताया है, वह एक अत्यंत गंभीर किस्म का घोटाला है और वह है राहुल गांधी की नागरिकता का। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं
इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी तमाम लाभ उठा रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और इस मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें भला किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? अगर कोई आदमी छद्म रूप से भारत में रह रहा है, भारत में चुनाव लड़ रहा है, लाभ के पद पर रह रहा है और तमाम सुविधाएं हासिल कर रहा है, मकान है, सुरक्षा है, तो ये बड़ी बात है। 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचे थे। दुर्भाग्य से सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में उन्होंने सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका जरूर खारिज कर दी। याचिका खारिज होने का ये मतलब कतई नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात में दम नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है। ये मामला अभी भी उतना ही संगीन है जितना पहले था। अगर बाद में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ भी दी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। ये मामला सामने आना चाहिए कि कब से कब तक राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक रहे और उस दौरान उन्होंने भारत में क्या किया, ये जानने का अधिकार देश को है। राहुल गांधी ने वहां पर एक ब्रिटेन में एक कंपनी फॉर्म की थी, उसका नाम था वैकॉप्स। और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे भारत में आरओसी में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, वहां पर एक कंपनी हाउस है, वहां पे होता है। और उसमें जो वार्षिक रिटर्न दिए जाते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, उसमें डिक्लेरेशन देना होता है, रजिस्ट्रेशन के समय डिक्लेरेशन देना होता है। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखी है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि 2003 में उनको ये नागरिकता मिली थी और उन्होंने कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं, जिस कंपनी को उन्होंने प्रमोट किया था, उसमें ब्रिटिश नागरिक के रूप में हस्ताक्षर किए थे। और आप ये फॉर्म देखेंगे, इस फॉर्म में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में राहुल गांधी का नाम है, डायरेक्टर के रूप में राहुल गांधी का नाम है और इसमें जो नागरिकता वाला कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि वो ब्रिटिश के नागरिक हैं। ये कहलाता है फॉर्म 363A। इतना सब मिल जाने के बाद अब तो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। 2017 में एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया था और तत्कालीन गृह मंत्री जो उस समय राजनाथ सिंह थे उनको पत्र भी लिखा था और जांच की मांग की थी। और उस पत्र के बाद उस पर कोई बहुत गंभीरता से कार्रवाई हुई हो ऐसा तो नहीं पता मिलता है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। अब आप देख सकते हैं कि जो कंप्लेंट की सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसका क्या हाल हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, फॉरेनर्स डिवीजन है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, 29 अप्रैल 2019 को भेजा। राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 12 तुगलक लेन, न्यू दिल्ली। और सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। और उसमें वो सारी चीजें लिखी हैं जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं। इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज इस लेटर की है, ए कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ऑनरेबल एमपी, along with annexures is enclosed. You are requested to intimate the factual position in the matter to this ministry within a fortnight of the receipt of this communication. लेकिन इसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट की जाती है किसी के विरुद्ध, तो उस व्यक्ति को जो आरोपित है उसके पास कंप्लेंट करने वाले की कंप्लेंट ओरिजिनल में नहीं भेजी जाती है और यहाँ तो कंप्लेंट अलोंग विद एनेक्शर्स उनको भेज दी गई। ये प्राइमा फेसी गलत लगता है। ऐसा करने से जो कंप्लेनेंट है उसकी एक तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि वो जो सारे तथ्य आपने दे दिए हैं उससे वह व्यक्ति जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने ऐसा क्यों किया, ये समझ से परे की बात है। आज जब उन्होंने ट्वीट किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो उन्होंने लिखा
कि अगर मोदी और शाह ने उनको संरक्षण देना जारी रखा तो वह इन दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि देश को ये जानने का अधिकार है कि राहुल की नागरिकता क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप भले ही प्रमाणित न हो पाए, लेकिन सरकार को इसकी जांच कराने में क्या हर्ज है। अगर हम देखें कि जो नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया का मामला है, इतने सालों बाद उसमें तारीख भी नहीं बढ़ रही है, कोई बहुत काम आगे नहीं बढ़ रहा है। कई आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। मोतीलाल वोहरा एक थे और अहमद पटेल एक थे जो। और स्वाभाविक प्रश्न यह है कि आखिर मोदी राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं। उनका अपना तो कोई दोस्ताना संबंध नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कोई विदेशी शक्तियों का दबाव है और मोदी उनके दबाव में थोड़ा खुली छूट दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश की तरह हालत हो जाए। देश को ये मालूम तो जरूर होना चाहिए कि मामला क्या है और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी दोषी हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, ब्रिटेन नाराज हो जाएगा, इटली नाराज हो जाएगा, इस जांच पर बैठा नहीं जा सकता है। और जो नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया की कार्रवाई है उसको भी रोका नहीं जा सकता, देर भी नहीं की जा सकती है। देश को ये जानने का अधिकार है। गांधी परिवार के जो कुकर्म हैं वो जल्दी से जल्दी सामने आने चाहिए, ताकि देश का और अधिक नुकसान यह परिवार न कर सके। नमस्ते। किसी मुद्दे पर और बात होगी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें।